हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को कन्वर्ट करेंगे किस में। तो आगे इसका सब टॉपिक्स है डेज इंटू आवर्स, आवर्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। मतलब डेज दिए हुए रहेंगे, उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, आवर्स में। कुछ आवर्स दिए होंगे, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट्स में। और मिनट्स दिए होंगे, उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टाइम इस टॉपिक में हमें मेनली पढ़ना क्या है, एक यूनिट से, पहला यूनिट कोई है, उससे किसी दूसरे यूनिट में हमें टाइम को कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि डे को कन्वर्ट करेंगे किस में, आवर्स में। ठीक है, कि सपोज 5 डेज दिए हुए हैं तो उसमें कितने आवर्स होंगे। ठीक है, तो इसका पहला सब टॉपिक है डेज इंटू आवर्स। मतलब हमें दिया हुआ रहेगा सम डेज, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें आवर्स में कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ देगा कि 3 डेज में कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं वी नो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो जब 1 का पता चल गया तो 3 का नहीं पता चलेगा। जब 1 का, किसी भी केस में जब 1 का पता होता है किसी भी क्वांटिटी का, तो उससे ज़्यादा का हम लोग पता कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, 1 डे में 24 आवर्स होता है, तो 3 डेज में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24 आवर्स। ठीक है, इक्वल्स टू 72 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है आवर्स इंटू मिनट्स। तो कुछ आवर्स दिए होंगे, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, मिनट्स में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पूछ देगा कि 8 आवर्स इक्वल्स टू डैश मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो जब हमें 1 आवर का पता चल गया, फिर 8 का पूछे या 18 का पूछे या 80 का पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना का भी पूछा हुआ रहेगा उसको 1 आवर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 आवर्स का पूछा है तो 8 इंटू 60 मिनट्स, इतना मिनट्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 480 मिनट्स। आया समझ में कि 8 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है मिनट्स इंटू सेकेंड्स। मतलब कुछ मिनट्स दिए होंगे, इसके बदले कितना सेकेंड्स हुआ ये हमें पता करना रहेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज बोल दे रहा है कि 13 मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है बताइए, लर्न करवाया था मैंने, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो जब 1 मिनट का पता चल गया तो क्या हो गया, बाकी किसी का भी पता चल सकता है। तो यहाँ पे 13 का पूछा है, तो क्या करेंगे, 13 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर 13 मिनट्स इक्वल्स टू 13 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इक्वल्स टू 780 सेकेंड्स। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेज इनटू आवर्स। ये जो भी डेज दिए हुए इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो पार्ट ए में दिया हुआ है 4 डेज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। देयरफॉर 4 डेज इक्वल्स टू 4 इंटू 24 आवर्स इक्वल्स टू 96 आवर्स। ठीक है, ये 96 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करके। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 4 4 जा 16, 16 का 6 और कैरी है हमारे पास 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो कितना हो गया 96 आवर्स। नेक्स्ट पार्ट बी में दिया हुआ है 7 डेज, तो 7 डेज लिख सकते हैं हम लोग वी नो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, तो 7 डेज, देयरफॉर 7 डेज इक्वल्स टू 7 इंटू 24 आवर्स। ठीक है,
इक्वल्स टू 168 आवर्स। ये 168 कैसे आया, इसको 7 और 24 को मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 4 जा 28, 28 का 8 और कैरी आ गया 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16 और 1, तो कितना हो गया 168 आवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 days इक्वल्स टू 168 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में दिया हुआ है 8 days, तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 day इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर 8 days इक्वल्स टू 8 इंटू 24 आवर्स इक्वल्स टू 192 आवर्स। ठीक है, ये 192 कैसे आया, तो 24 इंटू 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19 और 1, तो ये क्या हो गया 192। तो हम लिख सकते हैं 8 days इक्वल्स टू 192 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट में दिया हुआ है 10 days। ठीक है, तो 10 days इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वी नो 1 day इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर 10 days इक्वल्स टू 24 इंटू 10 आवर्स इक्वल्स टू 240 आवर्स। ये कैसे आया, तो ये आया 20 इंटू 10 से, तो 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा 0 4 to 240 hours. Therefore, we may write it 10 days equals to 240 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट में दिया हुआ है 5 days, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो 1 day इक्वल्स टू 24 hours. देयरफॉर 5 days इक्वल्स टू 5 इंटू 24 hours, ये हो जाएगा 120 hours. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 days इक्वल्स टू 120 hours. ठीक है, ये 120 कैसे आया, 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 120. ठीक है, नेक्स्ट एफ पार्ट में दिया हुआ है 20 days. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 day इक्वल्स टू 24 hours. Therefore 20 days इक्वल्स टू 20 इंटू 24 hours. ठीक है, ये हो जाएगा 480 480 hours. तो हम लिख सकते हैं therefore 20 days इक्वल्स टू 480 hours. ठीक है, ये 480 कैसे आया, तो 24 इंटू 20, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 4 8, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 0, 0 प्लस 8 8 और ये 4, कितना आया 480. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स. क्या करना है, आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, हमें मिनट्स में. ठीक है, तो हम जानते हैं 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है, तो जितना भी आवर्स दिया होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पार्ट ए में दिया हुआ है 7 hours. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ठीक है, देयरफॉर 7 hours इक्वल्स टू 7 इंटू 60 minutes equals to 420 minutes. Therefore 7 hours equals to 420 minutes. ठीक है, ये 420 कहाँ से आया, तो ये आया 60 इंटू 7, 7 इंटू 0 0, 7 6 जा 42, 42 का 2 एंड 4, तो कितना आया 420 मिनट. क्वेश्चन 2 का
पार्ट बी में दिया हुआ है 12 आवर्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। देयरफॉर 12 आवर्स इक्वल्स टू 12 इंटू 60 मिनट्स equals to 720 minutes. Therefore 12 hours equals to 720 minutes. ये 720 कहाँ से आया? तो 60 इंटू 12, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12, 12 का 2 और ये 1, ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6, ऐड कर देंगे अब, तो 0 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 6 7, तो क्या आ गया 720। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। सी में क्या दिया हुआ है 15 आवर्स। हम लिख सकते हैं वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। देयरफॉर 15 आवर्स इक्वल्स टू 15 इंटू 60 मिनट्स इक्वल्स टू 900 मिनट्स, ठीक है। देयरफॉर 15 आवर्स इक्वल्स टू 900 मिनट्स। ये 900 मिनट्स कहाँ से आया? तो 60 इंटू 15, 5 इंटू 0 0, 5 6 जा 30 का 0 एंड 3, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6, 0 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 3 9, ठीक है। कितना आ गया 900 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का डी में दिया हुआ 20 आवर्स। तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। Therefore 20 hours equals to 20 into 60 minutes equals to 1200 minutes. Therefore 20 hours equals to 1200 minutes. 1200 कहाँ से आया? तो 60 इंटू 20, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 6 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12 और 1, तो 0 0 प्लस 0 0, 2 एंड 1, कितना है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। क्या दिया हुआ है 10 आवर्स। तो क्या करेंगे हम लोग? हम लिख सकते हैं वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। देयरफॉर 10 आवर्स इक्वल्स टू 60 इंटू 10 मिनट्स इक्वल्स टू 600 मिनट्स। देयरफॉर 10 hours equals to 600 minutes। ये 600 कहाँ से आया? तो 60 इंटू 10 करने से, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6, तो 0 0 प्लस 0 0 और ये 6, कितना हो गया 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट। एफ पार्ट में दिया हुआ है 32 आवर्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। देयरफॉर 32 hours equals to 32 into 60 minutes equals to
1920 minutes. Therefore 32 hours equals to 1920 minutes. ये 1920 मिनट्स कहाँ से आया? तो हमने मल्टीप्लाई किया किसको किसको, 60 एंड 32 को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी यहाँ आ गया, 3 0 ये पहला कैंसिल होता है, 3 इंटू 0 0, 3 6 जा 18 और ये 1, तो 0, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 1 9 और ये 1, तो 1920 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। कितना? 32 आवर्स इक्वल्स टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स इनटू सेकेंड्स। मतलब करना क्या है, मिनट्स में दिए हुए हैं हमें, इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेकेंड्स में। तो हमने लर्न किया था क्या, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो सपोज 5 मिनट दे देगा तो क्या करेंगे, 5 इंटू 60 इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। 7 मिनट दे दिया तो 7 इंटू 60 इक्वल्स टू 420 सेकेंड्स, ठीक है। तो पार्ट ए में देखते हैं 11 मिनट्स। तो 11 मिनट्स तो हम लिख सकते हैं, वी नो 1 मिनट equals to 60 seconds. Therefore 11 minutes equals to 11 into 60 seconds, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 660 सेकेंड्स। ये 660 कहाँ से आया, तो हमने 60 और 11 का मल्टीप्लिकेशन किया। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6। अब प्लस कर देंगे तो 0, 6 प्लस 0 6 और ये 6, तो 660 सेकेंड्स हो जाएगा क्या, 11 मिनट्स इक्वल्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी कह रहा है 18 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं, we know 1 minute equals to 60 seconds, ठीक है। therefore 18 minutes equals to 18 into 60 seconds, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 1080 seconds। therefore 18 minutes equals to 1080 सेकेंड्स। ये 1080 कहाँ से आया, तो हमने 60 एंड 18 को मल्टीप्लाई किया था। 8 0 0, 8 6 जा 48, ठीक है। 1 0 0, 1 6, 1 6 जा 6, तो 0 ये क्या था 8, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 10, तो कितना आ गया ये 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। सी में कह रहा है 21 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं, वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 seconds। therefore 21 minutes equals to 60 into 21 seconds, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा 1260 seconds। तो इसको हम लिख पाएंगे फाइनली 21 minutes इक्वल्स टू 1260 seconds, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आया,
तो हमने मल्टीप्लाई किया किसको किसको, 60 को और 21 को। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12। अब ऐड कर देंगे तो 0 6 प्लस 0 6, 2 एंड 1, तो ये क्या आ गया 1260 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। डी में दिया हुआ है 35 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 35 मिनट्स इक्वल्स टू 35 इंटू 60 seconds equals to 2100 seconds। तो हम लिख पाएंगे फाइनली 35 मिनट्स इक्वल्स टू 2100 सेकेंड्स। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो 60 इंटू 35 का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 0 0, 5 6 जा 30 का 0 एंड 3, 3 0 0, 3 6 जा 18। अब ऐड कर देंगे 0 0, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2100 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। कितना दिया हुआ है 25 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 25 मिनट्स इक्वल्स टू 25 इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1500 सेकेंड्स। तो हम फाइनली लिख पाएंगे 25 मिनट्स इक्वल्स टू 1500 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये आया 60 एंड 25 को मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू 0 0, 5 6 जा 30, 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12। ऐड कर देंगे 0 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5 एंड 1, तो कितना आ गया 1500 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का एफ पार्ट दिया हुआ है 40 मिनट्स। तो हम लिख पाएंगे वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 40 मिनट्स इक्वल्स टू 40 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इक्वल्स टू 2400 seconds, therefore 40 minutes equals to 2400 seconds। ये कहाँ से आया, तो हमने 60 और 40 का मल्टीप्लिकेशन किया, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 6, 4 इंटू 0 0, 4 6 जा 24 का 4 एंड 2। अब ऐड कर देंगे 0 0 प्लस 0 0, 4 एंड 2, 2400 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 9.2 फिनिश हुआ। ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज में या इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।